गाजा में इजराइल के हमलों का सिलसिला जारी है। पीछे हटने को तैयार नहीं है इजराइल। जबालिया में 60 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया है। आलमी अदालत में इजराइल ने कहा कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं। रफा और दीगर इलाकों में भी आमने सामने की लड़ाई है। जबालिया में इजरायली फौज की कार्रवाई जारी है। इजरायली फौज ने बुलडोजर से तबाह कर दिए हैं मकान। गाजा में 3 इजरायली यरगमालियों की लाश भी बरामद हुई है। इसी बीच अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के लिए इमदाद पहुंचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कहा है कि वो फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहता है। तो लगातार जो हमलों का दौर है वो जारी है। गाजा में हमले हो रहे हैं और हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर लगातार एक के बाद एक जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। जबालिया में 60 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया है। आलमी अदालत में इजराइल ने कहा है कि हम सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ रहे हैं। रफा और दीगर इलाकों में भी आमने सामने की लड़ाई है। जबालिया में इजरायली फौज की कार्रवाई जारी है। इजरायली फौज ने बुलडोजर से तमाम मकानों को तबाह कर दिया है। गाजा में 3 इजरायली यरगमालियों की लाश भी बरामद की गई है। इसी बीच अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के लिए इमदाद पहुंचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कहा वो फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहता है। तो अमेरिका यहाँ पर ये तो कह रहा है कि वो फिलिस्तीनियों की मदद करना चाहता है, लेकिन उधर इजराइल की भी मदद लगातार अमेरिका की तरफ से जारी है। इसी वजह से इजराइल भी यहाँ पर लगातार हमले कर रहा है और गाजा में, रफा में, तमाम जगहों पर जो अटैक्स हैं वो जारी हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं लगातार आम लोग ही शिकार हो रहे हैं और लगातार जो मरने वालों की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। इजरायली फौज ने बुलडोजर से तमाम मकानों को तबाह कर दिया है। गाजा में 3 इजरायली यरगमालियों की लाश भी बरामद हुई है। यरगमालियों को लेकर देखिए लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है और जो लड़ाई लगातार बढ़ रही है, जंगबंदी नहीं हो रही है, ये भी एक बड़ी वजह है। यरगमालियों की रिहाई को लेकर भी देख रहे हैं हम कि तमाम शर्तें भी रखी गई, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया है। वहीं अमेरिका ने फिलिस्तीनियों के लिए इमदाद पहुंचाने का काम शुरू किया है। वहीं गाजा में शदीद लड़ाई के बीच इजराइल ने आलमी अदालत में जाकर अपने हमलों का सही साबित करने की कोशिश की है। कहा कि गाजा में उसकी फौजी कार्रवाई सेल्फ डिफेंस और अपने महफूज मुस्तकबिल के लिए है। जनूबी अफ्रीका की जंग रोकने की अर्जी पर आलमी अदालत सुनवाई कर रहा है। और इस बीच इजरायली फौज ने दावा किया है कि हाल के दिनों में उसने जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप वाले इलाके में कार्रवाई में 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी लड़ाकों को मारा है, जबकि रफा में हमास और इस्लामिक जिहाद ग्रुप के लड़ाके रॉकेट और मोर्टार से इजरायली फौज का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। जंग के 7 महीने पूरे होने के बाद भी गाजा के कई इलाकों में इजरायली फौज और फिलिस्तीनी लड़ाकों के बीच शदीद लड़ाई चल रही है। हमास और दीगर मजहबी लड़ाकों ने मुत्तहिद होकर इजरायली फौज के सामने चुनौती पेश की है। इस बीच मगरबी देशों ने इजराइल से अपील की है कि उसकी सेना गाजा में इंसानी हुकूक की पासदारी करे। अनुरोध करने वाले ज्यादातर मुल्क इजराइल के हामी हैं और इस बीच गाजा के सबसे बड़े पनाह गुज़ीन कैंप जबालिया में इजरायली फौज की कार्रवाई जारी है। 1 लाख की आबादी वाले जबालिया में पनाह गुज़ीन के कई मकान और दुकानें इजरायली फौज ने बुलडोजर से तबाह कर दी हैं। कई मकामात पर रास्ता बनाने के लिए तोड़फोड़ की गई है। जबालिया वह इलाका है जहां पर ज्यादातर लोग 1948 में मौजूदा इजरायली जमीन से भागकर आए थे और उन्होंने पनाह ली थी। पश्चिमी जबालिया के रहने वाले अयमान रजब कहते हैं कि इजरायली फौज लगातार गोलाबारी और बमबारी से जबालिया को खत्म कर रही है। ये सब पूरे विश्व के सामने हो रहा है और कोई रोक नहीं रहा है। गाजा में इजरायली सेना की कार्रवाई में अभी तक कुल 35,303 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। गाजा के बंदरगाह के नजदीक भी कई हमले हुए हैं जिससे लोगों को खासा नुकसान पहुंचा है।